में जो बात कर रहे थे, वो जो हमारा टूर था एक दिल्ली से उज्जैन, उज्जैन से ओमकारेश्वर, फिर खंडवा होते हुए वापस दिल्ली। तो उसमें हमने पीछे बात करी काल भैरव की, हमने पीछे बात की आप के जो दूसरे मंदिर हैं जैसे संदीपनी आश्रम था, मंगलनाथ था, अंगारेश्वर था, इसकी हमने पीछे बात करी। उसी क्रम में जो हमारा छूटा हुआ पॉइंट था वो था ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। दोस्तों, अपने आप में अद्भुत मंदिर, अकल्पनीय मंदिर जो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, और मुझे लगता है कि अलग तरह का आपको फील वहाँ आएगा। मेरी जितने लोगों से वहाँ बात हुई, जिन लोगों ने उसके बारे में मुझे बताया, तो मैं जब वहाँ था उज्जैन में, तो लोगों ने बताया कि यहाँ ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। और मैंने 1-2 अपने पहले साथी से भी सुना था कि उज्जैन में कहीं पे एक ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। अगर उज्जैन जाने का मौका मिलता है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, मेरी चाह थी और मुझे एट ए टाइम भी लोगों ने बताया, तो ऋण मुक्तेश्वर जाने का मौका मेरे को भी मिला। वैसे तो देखिए, अपनी इच्छा से हम लोग भगवान के प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बुलाते हैं, वो मौका देते हैं, तो हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, जैसा कि मेरी वहाँ पे लोगों से बात हुई उसके बारे में, एक ऐसा मंदिर जहाँ पे कराई गई पूजा का जो रिजल्ट है वो शत प्रतिशत होता है। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, आपके ऊपर ऋण है, आपके ऊपर उधारी है, पैसे से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी है, आर्थिक तंगी है और वो काफ़ी टाइम हो गया है और चीज़ें नहीं संभल रही हैं, आप कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें ट्रैक पे हैं, फिर आते-आते काम बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि बस मेरा ये काम हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी जॉब लग गई, मेरा बिज़नेस में मुझे कंसाइनमेंट मिल गया। इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपको लगता है कि बस अब क्या है, अब तो हो ही गया और 2-1 दिन में और हफ्ते 10 दिन में हो जाना है, और फिर उसके बाद भी वो चीज़ नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्र तो जैसा कि हम बात करते आते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की सारी चाल होती हैं और उनकी ग्रह दशाओं के हिसाब से ही हमारा जो जीवन है वो निर्धारित होता है और हमारे कर्मों पे भी होता है। हम कर्म हमारे निर्धारित करते हैं कि जो हमारे चीज़ें हैं वो आगे कैसे जाएँगी। तो इसी क्रम में दोस्तों, ऋण मुक्तेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में, वहाँ हमें एक बार मौका मिलता है तो जाना चाहिए। दोस्तों, जब आप ऋण मुक्तेश्वर मंदिर जाएँगे, जैसा कि वो बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते, तो वहाँ अभी बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती। कम ही लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। और जब आप एंटर करते हैं वहाँ, तो गौशाला एक है वहाँ पे, अंदर ही गौशाला है मंदिर प्रांगण में, और एक अद्भुत नज़ारा जो है वहाँ पे, वहाँ के जो महंत जी हैं वो बैठते हैं, दिन में लोगों से बातचीत करते हैं, समस्याएं सुनते हैं और चीज़ों को बताते हैं। पूजा भी वो करते हैं, मतलब करवाते हैं लोगों की, जो मंदिर प्रशासन है, इस तरह से। दोस्तों, जो मंदिर था वो बिल्कुल अलग है। मतलब वो मंदिर आप देखोगे, छोटा मंदिर बनाया है, मतलब जैसा कि हम लोग मंदिरों को बनाते हैं, ईंट पत्थर या इस तरह से वो बाहर से लगता है। लेकिन कभी जब आप जाते हैं तो उस मंदिर को गौर से देखिए दोस्तों, और मंदिर के जब आप परिक्रमा जैसे करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीछे की साइड है वो, वहाँ पे कोई दीवार नहीं है, वहाँ पे कोई वॉल नहीं है, वहाँ पे है बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ जिसे बोलते हैं, बनियान ट्री जिसे बोलते हैं। और जो 2 पेड़ है आपस में इस तरह से उन्होंने एक संरचना बनाई है, जो प्रभु की प्रतिमा है, जो शिवलिंग है प्रभु की, उसका ऐसे आलिंगन किया है, ऐसे आकृति दी है जैसे कि कोई मंदिर हो। केवल प्रकृति ने प्रभु को एक मंदिर का, प्रभु के मंदिर को एक आकार दिया है और अद्भुत लगता है दोस्तों, कभी उसका अनुभव करिए जाके। और उसके बीच में विराजमान है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। बहुत छोटी से, बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, और जब श्रृंगार होता है दोस्तों, तो जो उनके दर्शन हैं वो देखने ही बनते हैं। मतलब क्या अद्भुत कृति है। अगर आप वहाँ
तो दर्शन कीजिए, आपकी जो मनोकामना है उनको प्रभु के सामने रखिए। अगर आप पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ के प्रशासन से मिलके, वहाँ के महंत जी से मिलके अलग-अलग तरह की पूजा होती हैं। तो वहाँ वो शायद आपको अगर कुछ लगता है तो पूजा भी करा सकते हैं और मन्नत वग़ैरह माँग सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई चीज़ लेके गए हैं अपने मन में। दोस्तों ट्राई करिए। जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना है, वहाँ की गई पूजा 100% जो है फलदायी होती है। तो ये था हमारा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के बाद दोस्तों हमें जो सौभाग्य मिला, वहाँ पे 2 गणेश मंदिर हैं उज्जैन में। एक है स्थिर मन गणेश और दूसरा है चिंतामन गणेश। दोस्तों स्थिर मन गणेश की मान्यता ऐसी है कि उनकी जो स्थापना की थी वो भगवान श्री राम ने की थी जब वो वनवास के लिए गए थे और वो वहाँ ठहरे थे, तो उन्होंने स्थिर मन गणेश की स्थापना की थी और उनकी पूजा आराधना की थी। वहीं जो दूसरा मंदिर है चिंतामणि गणेश, उनकी जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी हमारे जो लक्ष्मण जी हैं, हमारे जो प्रभु श्री राम के आराध्य छोटे भाई हैं, शेषनाग के जो अवतार हैं, भ्राता लक्ष्मण, जिनका स्नेह दुनिया में अपने आप में दुनिया में बिल्कुल अलग है। बड़े भाई की वजह से जिन्होंने अपना सारा सुख, सारा जीवन जो है वो उन पे न्यौछावर कर दिया, सारा सुख छोड़ दिया। वनवास हुआ था प्रभु राम को, लेकिन साथ में जो भ्राता लक्ष्मण थे वो भी गए। और ऐसा दोस्तों कई जगह वर्णन आता है कि प्रभु राम और माता सीता के रक्षक के रूप में, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उस सब को देखते हुए उन्होंने जितने दिन वनवास रहा उन्होंने वहाँ पे वो सोए नहीं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। दिन में तो सब लोग जगे होते हैं, लेकिन रात को उनके मन में ये तो होता था कि अगर मैं बाय द वे सो गया तो कहीं ऐसा ना हो मेरे जो भाई हैं, मेरी जो माता हैं अंदर, उनको कोई पीड़ा हो और कोई क्योंकि जंगल था, वन था, तो कोई ऐसा ना हो जंगली जीव आ जाए, कोई कहीं से हानि हो, कोई राक्षस आ जाए, जैसा कि रामायण में वर्णन भी है और रामायण पूरा है ही राक्षसों के ऊपर जो है उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ थी। तो उन्होंने वहाँ पे पूरी जो वनवास काल था उसमें वो सोए नहीं, और ये उनका पॉजिटिव पॉइंट था जिसकी वजह से जो मेघनाथ थे, जो जिनको वरदान प्राप्त था, तो उनकी मृत्यु का कारण ये सारी चीज़ें रहीं, इसीलिए वो उनका वध कर पाए लक्ष्मण जी, क्योंकि उनका वध जो था वो राम प्रभु, वैसे तो प्रभु सर्वस्व थे लेकिन मर्यादा में भी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम था। तो उनका वध जो निर्धारित था वो पहले से ही निर्धारित था लक्ष्मण जी के हाथों, और इसी क्रियाकलाप में उनको, जो मेघनाथ थे, उनको एक वरदान भी था कि इतने दिनों तक जो नहीं सोएगा, इतने वर्षों तक नहीं सोएगा, वही उनका अंत कर सकता है, उनको मार सकता है। तो ये उसके पीछे की कहानी है। तो उनकी जो चिंतामणि गणेश हैं, उनकी जो स्थापना की थी वो की थी लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से। तो दोनों हमारे जो मंदिर हैं उनकी स्थापना प्रभु राम ने और लक्ष्मण जी ने की है। चिंतामन गणेश हो गया हमारा और स्थिरमन गणेश हो गया। दोस्तों गढ़कालिका, जो गढ़कालिका मंदिर है वो स्थिरमन गणेश के बिल्कुल पास ही है। दोनों जगह बड़े आराम से दर्शन हो सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। बीच में कुछ शॉप्स हैं और फिर दोनों के गेट हैं। गढ़कालिका भी जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से उनका नंबर आता है, और अपने आप में काली का स्वरूप गढ़कालिका जो माँ है, शक्ति का प्रतिबिंब है, शक्ति का स्वरूप है, ममता मई माया मई तो है ही। उनकी शरण में जो जाता है तो उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है दोस्तों। तो ये आपका गढ़कालिका मंदिर है। गढ़कालिका मंदिर में दोस्तों ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, वहाँ भी भीड़ थोड़ी कमी होती है, तो वहाँ बड़े आराम से जाया जा सकता है और दर्शन किया जा सकता है वहाँ पे। दोस्तों गढ़कालिका ये दर्शन होने के बाद जो अगला दिन था, उस दिन हमें जाना था महाकाल की शरण में। उस दिन हमें जाना था जो उज्जैन का मेन मंदिर है, जिसका
लोगों के मन में एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि लाइफ में एक बार महाकाल, कालों के काल जो महाकाल हैं उनका दर्शन करें, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ऐसा लोगों के मन में होता है। तो दोस्तों हमें वो प्रभु ने कृपा हमारे ऊपर करी और हम इस लायक समझा, उन्होंने हमें बुलाया और अपने चरणों में, और हमें उन्होंने दर्शन दिए। तो अगले दिन हम लोग सुबह तैयार हुए और हम लोग चले गए दरबार में। दोस्तों उस दिन शायद कुछ रहा होगा, प्रभु की ये चमत्कार ही समझिए कि बहुत टाइम जैसे लगता है वहाँ पे जनरली दर्शन करने जाते हैं। जिस टाइम हम लोग दर्शन करने गए दोस्तों, वहाँ पे बहुत क्राउड नहीं थी। तो क्राउड नहीं थी तो हार्डली हमें लाइन में लगने के बाद जो है वो 5 से 7 मिनट लगे और हम बाबा के सामने थे। और मन भर के, जी भर के जो बाबा हैं, जो महाकाल हैं, उनके दर्शन हम लोगों को करने का सौभाग्य मिला। और दोस्तों वहाँ का जो सेवा में वहाँ पे सिक्योरिटी है या जो भी वहाँ पे पुजारी हैं, बहुत अच्छा बिहेव। देखिए हम कई बार देखते हैं कि धक्का मुक्की होती है जनरली मंदिरों में, लोगों को भगाते हैं, लोगों को धक्का दे रहे हैं, ये लड़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों मंदिर प्रशासन या सिक्योरिटी का भी एक होता है कि अगर वो आपको वहाँ से हटा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न है कि लोग, हम और आप जैसे लोग प्रभु के दर्शन करने इतनी संख्या में आजकल जाते हैं कि अगर वो उसको ना मैनेज करें तो पीछे वाले लोग, जो हम लोग कहते हैं 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लग रहे हैं, वो दर्शन ही नहीं होंगे लोगों को। तो हम लोगों को भी चाहिए कि दर्शन करें, पिछले वाले का नंबर आने दें। इसीलिए ये झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं कि लोग क्या करते हैं, मंदिर पे प्रभु के सामने जाके अड़ जाते हैं, टिक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन दोस्तों मैं महाकाल की बात कर रहा था, इतना अच्छा स्टाफ और सिक्योरिटी सुविधा वहाँ थी और पुजारी थे कि उन्होंने वो कह रहे थे कि आराम से, खाली मंदिर है, आप आराम से बिल्कुल जितना आपका दिल चाहे उतना दर्शन करिए, बाबा को जो भी है आप बोलिए। और खड़े उनके सामने हुए तो दोस्तों करीब 5 से 10 मिनट का मौका मुझे मिला। हम लोग 5 से 10 मिनट तक बाबा के सामने थे और जो बाबा को कोशिश कर रहे थे, बाबा को चाह रहे थे कि एक बार उनको हम दर्शन, अपने मन की जो दर्शन के साथ साथ हमारे मन में जो प्रभु के लिए चीज़ें थी, जो उनका गुणगान था, जो अपनी जो मनोदशा थी उससे अवगत कराएं। वैसे तो वो सर्वस्व हैं, सब ही हैं, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जब तक डॉक्टर के पास जाके अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक वो समाधान कैसे करेगा। दोस्तों वैसे तो डॉक्टर जनरली टेस्ट लिख देते हैं और वो टेस्ट होने के बाद लैब से हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन आप अगर डॉक्टर के सामने बैठे हैं और सिर्फ उसको रिपोर्ट अपनी दे दें कि ये मेरी रिपोर्ट है लैब की और मेरा ट्रीटमेंट कर दो, तो वो थोड़ा सा डॉक्टर के लिए भी टिपिकल हो ही जाता है, क्योंकि उसको आपसे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि आपको जो दवा डॉक्टर दे रहा है वो जो दवा है आपके लिए 100% फ़ायदा करेगी, परफेक्ट दवा है आपके लिए। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब वो आपसे वार्तालाप करे, आप उससे बात करें, आपका भरोसा वो जीते। कई बार हम दोस्तों देखते हैं कि हम डॉक्टर पे जाते हैं और कुछ फैमिली डॉक्टर इस तरह से होते हैं कि हम बहुत बीमार हैं या हमारा बच्चा बहुत बीमार है और हमने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से उसको फ़ायदा पड़ता है, या जो उस तरह के डॉक्टर हैं जहाँ से वो जैसे ही जाता है ठीक होता है। तो कई बार आप ये भी देखते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दी और वो आप जब गए तो उन्होंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैसे मैं ये दवा लिख देता हूँ, आप खा लीजिए, सही हो जाओगे। तो आप देखते हो कि आपको डॉक्टर से मिलने के बाद ही आपकी जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलने लग जाता है, आपको फ़ायदा लगने लग जाता है। तब तक आपने दवा नहीं खाई है, आपने अपनी समस्या डॉक्टर को बताई, डॉक्टर ने आपसे बात करी, आपको बताया ये दवा खानी है, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई। और जब आप उसके केबिन से निकलते हैं और अपने घर तक पहुँचते हैं तब तक दवा नहीं ली दोस्तों, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो गया। ये मनोदशा होती है, हमारी स्थिति होती है। हमने अपनी स्थिति से डॉक्टर को अवगत कराया और डॉक्टर ने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम सुनी और उसको
हमको उसने भरोसे में लिया, चीज़ें बताई। तो दोस्तों यही है कि आप प्रभु के दरबार में गए, वो भी हैं, कण-कण में हैं, सब कुछ उन्हें पता है। जो बीत गया है, जो चल रहा है, जो आने वाला है, वो सब जानते हैं। लेकिन आप एक डॉक्टर के दरबार में हैं दोस्तों, जब तक अपनी जो मनोदशा है, जो आप याचक जिस चीज़ के लिए बन के गए हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं, जिसको आप सुनाने प्रभु को गए हैं, जिस वे में आप गए हैं, जब तक वो अपने मुख से आप नहीं बोलेंगे, आप मन के भाव से प्रस्तुत नहीं करेंगे प्रभु के सामने, तो ऐसे ही इलाज होगा जैसे एक लैब की रिपोर्ट से डॉक्टर इलाज कर सकता है। क्योंकि आपको भरोसा प्रभु पे रखना होगा और प्रभु को आपके ऊपर भरोसा दिलाना होगा। दोस्तों ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैं आपसे, आप मेरे से, यानी डॉक्टर पेशेंट से, पेशेंट डॉक्टर से, प्रभु भक्त से और भक्त प्रभु से बात करें, मन की स्थिति को समझें, एक दूसरे को समझें। तो दोस्तों वहाँ बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बहुत विशाल प्रांगण तो है ही अपने आप में, अनोखा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। दर्शन करने के बाद में दोस्तों हम लोग बाहर निकले और फिर वहाँ जो दूसरे छोटे-छोटे मंदिर हैं उसी प्रांगण के अंदर, वहाँ हमने दर्शन किए दोस्तों। वहीं पे एक अंदर एक काउंटर था जहाँ से हमने जो प्रसाद था, महाप्रसाद, उसको लेने का मौका मिला, वो प्रसाद दिया। और प्रसाद लेने के बाद में दोस्तों हम लोग अभी कॉरिडोर जो पीछे कुछ टाइम पहले जो कॉरिडोर बना है दोस्तों, दिन का टाइम था, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो पूरा पत्थर होने की वजह से बहुत गर्म था, लेकिन व्यवस्था अच्छी थी, उन्होंने मैट वगैरह डाला हुआ था, तो वहाँ पे बहुत भव्य नज़ारा था। दिन में भी बहुत भव्य होता है। तो दोस्तों रात को जब सोज होते हैं, जो वहाँ पे लाइटिंग होती है, उस समय तो अलौकिक नज़ारा रहता है। लगता है धरती पे जो है वो स्वर्ग उतर के आ गया हो बाबा महाकाल के दरबार में। तो दोस्तों बहुत अच्छे अद्भुत दर्शन हुए। उन दर्शन को करने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए एक नई डेस्टिनेशन पे, जो है माहेश्वर। माहेश्वर की जो दूरी है वहाँ से बाई रोड अगर आप जाते हैं 3 साढ़े 3 घंटे आपको लग जाते हैं। माहेश्वर अपने आप में बहुत अलग जगह है। वहाँ कोई ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, लेकिन मंदिर है। वहाँ दर्शन करिए दोस्तों। महेश्वर के पास में ही एक और जगह है सहस्त्रधारा। वहाँ पे जो माँ नर्मदा है, नर्मदा नदी है, उनकी सहस्त्रधारा मतलब 100 से ज़्यादा धाराएं आके मिलती हैं। और जब उस जगह पे आप जाएंगे आपको एक अलग ही अनुभूति होगी दोस्तों। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं, आपको दोस्तों लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं। आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान से, अपने देश से कहीं दूर किसी अलौकिक जगह पे हैं। चारों तरफ से जो माँ नर्मदे की धारा हैं अलग अलग आती हैं और वो मिलती हैं दोस्तों। और एक जो जल के प्रवाह की अद्भुत ध्वनि, आवाज आप वहाँ महसूस कर सकते हैं। और थोड़ा अंदर भी जाके वहाँ बीच बीच में थोड़ा जल कम रहता है, तो अंदर जाके भी आप बैठ सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग पूजा करने के हिसाब से भी जाते हैं, पूजा करते हैं माँ नर्मदा की, और बहुत लोग घूमने के हिसाब से भी जाते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों जब अगर हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो हमें पिकनिक कम और धार्मिक स्थान के हिसाब से ही तैयार होके जाना चाहिए। क्योंकि पिकनिक के लिए बहुत सारी जगह, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन आप प्रभु की शरण में जा रहे हैं, आप माँ की शरण में जा रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट होता है। जैसे कि आप में कोई अवगुण है, मेरे में कोई अवगुण है, तो वो अवगुण हम में से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ, दोस्तों के साथ कैसे भी हैं, दुनिया के लिए कैसे भी हैं, लेकिन अपने जो बड़े हैं, अपना जो परिवार है, अपने माता हैं, पिता हैं, या जो हमें लगता है कि ये रेस्पेक्टेड हैं, तो वो अवगुण हम लोग छिपाते हैं। अवगुण होना गलत बात है ये, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमें अवगुण लगते हैं उन्हें छुपाते हैं। और छुपाते क्यों हैं? छुपाते इसलिए हैं कि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कई बार पकड़े भी जाते हैं दोस्तों, पिटाइयां भी होती हैं, लेकिन कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग नहीं छोड़ पाते। लेकिन मेन मेरा बताने का रीजन है कि हम अवगुण छुपाते हैं। कोई गलत चीज है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अपना है, हमारा जो बड़ा है,
हम जिसका आदर करते हैं उसको वो चीज़ पता ना चले। तो सेम थिंग दोस्तों, अगर हम लोग किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो जो अवगुण है हमारे, वो हमें वहाँ से दूर रखना चाहिए। कई बारी हम देखते हैं, हम पिकनिक मना रहे हैं, हम पार्टियाँ कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु के दरबार में क्यों? माता के दरबार में क्यों? उसके लिए दूसरी जगह है। पिकनिक की बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में भी हैं, दुनिया में भी हैं, अलग-अलग प्रांतों में भी हैं, शहरों में भी हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ नियर बाय भी कोई ना कोई पिकनिक स्पॉट होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है तो वो आराम से करिए, लेकिन प्रभु की शरण में आप जाइए। जैसे आप अपने बड़ों के साथ बिहेव करते हैं, अपने माता-पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उसी तरह से, क्योंकि प्रभु और जो माँ है, जो पिताजी हैं, उनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि वो उनकी भी माँ, पिता, माता सब कुछ वही है। हमारे माता-पिता को तो छोड़िए, उनके जो माता-पिता हैं, उनके माता-पिता हैं। हमारी जितनी पीढ़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे तो क्या है कि हमारे दादाजी, उनके दादाजी, वो सब अपनी जो परेशानियाँ थी, अपनी जो इच्छाएँ थी, वो लेके इन्हीं की शरण में जाते थे दोस्तों। हम कोई नई जगह नहीं जा रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके भी आराध्य ये थे। तो सोचिए, जो हमारे इतनी पीढ़ियाँ हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियों भी हमारी जो रही होंगी, वो इन्हीं की शरण में गए होंगे। और स्थान होते हैं देव स्थान, वहाँ इधर सोचिए कि हमारे दादाजी गए होंगे, उनके दादाजी गए होंगे, वो भी अपनी मिन्नत लेके, मन्नत लेके इन्हीं के पास गए होंगे, हम उनके पास जा रहे हैं। और वो आदि अनादि काल से वहाँ हैं, उन्होंने हमारे दादाजी के दादाजी को भी देखा है, उनके भी गुण अवगुण सब कुछ पता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों से हमें जो हमारे अवगुण हैं, उनको दूर रखना चाहिए और आप एन्जॉय करने की जगह पे करिए दोस्तों। वैसे मैं पर्सनली बोलूँगा कि अवगुण अगर हमारे अंदर कोई है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। अवगुण की हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवगुण होता है, वो चाहे किसी भी रूप में रहे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी जगह थी सहस्त्रधारा महेश के पास। जब आप जाते हैं, बहुत सुंदर, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और वीकेंड पे थोड़ा-सा ज़्यादा भीड़ होती है। वो सहस्त्रधारा हो, चाहे महाकाल हो, चाहे काल भैरव हो, बांके बिहारी हों, आपके जितने भी मंदिर हैं, चाहे बालाजी हों, तिरुपति बालाजी हों, आपके जो दूसरे मंदिर हैं, अगर हम लोग बात करें, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, आप अगर बात करेंगे खाटू श्याम की, तो वीकेंड होता है, उस पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में जाते हैं, भीड़ होती है, तो उससे बचने की थोड़ी-सी हम लोग कोशिश कर सकते हैं अगर वीकेंड पे जाते हैं। दोस्तों, जब हम पहुँच गए, हमने सहस्त्रधारा कंप्लीट कर लिया, तो सहस्त्रधारा कंप्लीट करने के बाद हम लोग दोस्तों आगे गए, और आगे हमें जाना था, हमारी जो अगली मंजिल थी वो थी ओमकारेश्वर। दोस्तों, अपने आप में अलग ही प्रतीक है। एक ऐसा मंदिर, जो एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जहाँ पे प्रभु का मंदिर है, और वो मंदिर जो पर्वत श्रृंखला है, ऊपर से आप देखें उसको ड्रोन करके, जूम करके, तो ओम का आकार है। मतलब वहाँ पे 2 नदी हैं, उनका संगम है। एक माँ नर्मदा वहाँ आती हैं, और दूसरी जो है वो है गोदावरी। दोनों का संगम वहाँ पे है, और 2 संगम वहाँ पे हैं। एक संगम है मिलन संगम, और एक है बिछड़ा हुआ संगम। मंदिर के राइट साइड में बिछड़ा हुआ संगम है। पहले दोनों नदियाँ मिलती हैं, और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद फिर दूर हो जाती हैं, और वो मंदिर के पूरे परिक्रमा करके आगे फिर आपस में मिलती हैं, कहते हैं मिलन संगम। जो वहाँ का पानी है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर। अगर आप एक कॉइन, एक सिक्का भी पानी में डाल देते हैं, वो आप ऊपर से देख सकते हैं, एकदम साफ पानी, और अलग ही नज़ारा वहाँ पे है। वहाँ हमने दर्शन किए। दर्शन करने से पहले हमने स्नान किया। और दोस्तों, आप जानते होंगे, नर्मदा में एक खासियत है कि जो हम लोग घर में पूजा करते हैं भगवान शंकर की, जो जिन्हें जल चढ़ाते हैं हमें, वो शिवलिंग जो है वो नर्मदा नदी से ही निकलती हैं। और दोस्तों, वहाँ पे ऐसी मानता है, ऐसा लोग बताते हैं कि से प्रभु, यानी प्रभु के एक तरह से बोलेंगे प्रतिमा को, यानी शिवलिंग को, वो उन्हीं के साथ आ सकते हैं, या आप उसी शिवलिंग को वहां से लेके आ सकते हैं जिसको प्रभु चाहते हैं, और बिना उसके आप कोई दूसरा
या जिद या इस तरह से करके कोई सोचते हैं कि मैं ये उठा लूँगा, वो उठाऊँगा, तो वो आप अपने साथ में नहीं लेके आ सकते। ऐसी मान्यता है, वो आपको किसी न किसी रूप में वहीं छोड़नी पड़ेगी और जिसके साथ प्रभु चाहेंगे, वही प्रतिमा सिर्फ़ आप अपने साथ में लेके आ सकते हैं। तो वहाँ हमने स्नान किए, स्नान करने के बाद दोस्तों हमने जो बाबा हैं, जो ओंकारेश्वर हैं, उनके दर्शन किए। छोटा-सा मंदिर जो मेन मंदिर है बहुत छोटा है और इस वजह से वहाँ भीड़-भाड़ भी रहती है। महाकाल की तरह बड़ा प्रांगण नहीं है, बहुत लोग एक साथ दर्शन नहीं कर पाते। गेट जो है, दरवाज़ा जो है मंदिर का थोड़ा छोटा है, तो उसी में से अंदर जाना होता है और उसी में से बाहर आना होता है। तो एक-एक करके ही लोग घुस पाते हैं और छोटा-सा स्वरूप है प्रभु का जो है और रेलिंग लगी हुई है, तो वहाँ स्पर्श करना भी थोड़ा-सा वर्जित जैसा ही है और दोस्त कई बार लोग करते हैं कि रेलिंग से हाथ डालने की कोशिश करते हैं, दर्शन करने के लिए छूने की कोशिश प्रभु को करते हैं। कई बारी हाथ फँसने का भी डर होता है, चोट लगने का डर होता है। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपने अंदर हाथ डाला और धक्का आ गया तो हाथ टूटने का भी डर है। तो चीज़ों को देखते हुए आपको, सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे दर्शन करने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और अगर आप ओंकारेश्वर गए ही हैं, तो ओंकारेश्वर के साथ-साथ आप नर्मदा नदी को, नर्मदा माता को क्रॉस करके ममलेश्वर जाना ना भूलें। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ओंकारेश्वर के दर्शन तभी सफल माने जाते हैं जब आप ममलेश्वर भी कर लेते हैं और जो ओंकारेश्वर हैं वो नर्मदा के दूसरी पार हैं और ओंकारेश्वर के बिल्कुल अपोजिट साइड में है ममलेश्वर। वो भी प्राचीन मंदिर है। तो पहले आप ओंकारेश्वर के दर्शन करिए, उसके बाद में आप ममलेश्वर आइए और ममलेश्वर आके उनके भी दर्शन करिए। प्रभु वहाँ भी विराजमान है, शिवलिंग है, उनका एक प्राथमिक जो स्वरूप है, शिवलिंग के स्वरूप में वो वहाँ पे हैं। उनके दर्शन आप करिए, उन पे जल चढ़ाइए। वहाँ जल चढ़ाना थोड़ा-सा आसान है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है वो ओंकारेश्वर दर्शन करके चले जाते हैं, ममलेश्वर नहीं जाते हैं। तो ममलेश्वर भी आप दर्शन कर सकते हैं। ममलेश्वर दर्शन करके दोस्तों आप वहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो ममलेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोग जो है वो हमें बताया गया कि वहाँ पे पास ही में थोड़ी-सी आई थिंक 100 किलोमीटर के अराउंड एक जगह है और खुद जो ओंकारेश्वर है उसका जो जिला है खंडवा, खंडवा जिले में ये जगह आती है। तो जो खंडवा शहर है उस शहर में भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों खंडवा जो जगह है वो प्राचीन काल से है। उसका जो कथा का वर्णन है वो रामायण में भी है। उसको दोस्तों पहले कहते थे खंडव वन। ये वही खंडव वन है जब प्रभु राम को वनवास हुआ था तो प्रभु माता सीता और लक्ष्मण भाई के साथ में वहाँ पे 9 दिन तक ठहरे थे। वहाँ पे अभी भी एक विशाल मंदिर है माता रानी का जहाँ पे माँ ठहरी थी 9 दिन तक। तो माता सीता का मंदिर है वहाँ और वहाँ पे भी हमें जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ हमने दर्शन किए, माता को देखा और महसूस करने की कोशिश की। दोस्तों वो भी अपने आप में एक अलग ही मंदिर था, बहुत विचित्र मंदिर था, बहुत अलग जगह थी और वहाँ दर्शन किए। पास में एक दादाजी मंदिर है, दादाजी मंदिर बिल्कुल वहीं माता रानी के प्रांगण के साथ ही है। दादाजी मंदिर जो है वो एक सिद्ध पुरुष थे, एक महान संत थे जो लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है उसको न्यौछावर किया। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इसी काम में बिता दी, दूसरों के उपकार और दूसरों की भलाई करते करते। वहाँ पे एक्चुअली 2 दादाजी के मंदिर हैं, एक छोटे दादाजी और बड़े दादाजी। जो वहाँ के लोकल लोग हैं दोस्तों वो उनको अपना सब कुछ मानते हैं। जो लोकलिटी है वो प्रभु मानते हैं, भगवान मानते हैं और क्यों ना माने दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पे आप परेशान हैं, जहाँ आपका कोई सहारा नहीं है, जहाँ आपका कोई दुख, आपकी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है और उस समय आपको कुछ ऐसा मिले, उस समय आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आप उस परेशानी से निकलें, उस समय आपका हाथ पकड़ने वाला कोई हो, उस समय आपकी जो नाव है उसको किनारे लगाने वाला कोई हो, तो आप उसे अपना क्यों ना मानेंगे और अपना सर्वस्व क्यों नहीं मानेंगे। कहते हैं कि जो दुनिया ने ठुकरा दिया, अगर
उसको तिनका भी मिले, कहते हैं कि तिनके का सहारा, अगर दुनिया दुनिया की ठुकराया हुआ कोई भी इंसान या प्राणी हो और उसको कोई सहारा भी मिलता है, तो दोस्तों उस सहारे को वो अपना सर्वस्व मानता है और मानना भी चाहिए। क्योंकि जब ये दुनिया आपके साथ नहीं होती, वो सहारा होता है जिससे आप बाहर निकले होते हैं। वो सहारा होता है जिसने आपको बाहर निकाला होता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मानना चाहिए। तो वो जो है वहाँ पे दादाजी मंदिर है। दोस्तों थोड़ा-सा मंदिर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टाइट है, क्योंकि हम लोग बाहर के जाते हैं तो हमें वहाँ का लोकल चीज़ें पता नहीं होती, और ये जनरली होता है अलग-अलग जो मंदिर होते हैं वहाँ अलग-अलग प्रथाएँ होती हैं, अलग-अलग रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं। तो थोड़ा-सा टाइट है। वहाँ आप दादाजी के दर्शन कर सकते हो। दादाजी की वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई हैं, दादाजी का जो समाधि बनी हुई है मंदिरों में वो भी बनी हुई हैं। तो वहाँ आप जो भी आपकी मन्नत है उनसे भी माँग सकते हो। जो प्रसाद है वो कुछ भी आप जैसे नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चढ़ा सकते हो। आप इस तरह की चीज़ें वहाँ चढ़ती हैं, तो वहाँ भी आप जाने का सौभाग्य मिलेगा। दोस्तों अलग ही अनुभव मिलेगा वहाँ जाके आपको। बहुत विचित्र मंदिर है। आप टिक के खड़े नहीं हो सकते, आप हाथ बाँध के खड़े नहीं हो सकते, आप कहीं बैठ नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ना कुछ प्रेरणा भी हमें मिलती है। आप यहाँ टच नहीं कर सकते, वहाँ टच नहीं कर सकते, आपने छू लिया तो गंदा हो गया, उसको वो तुरंत साफ करेंगे। दोस्तों वो उनका भाव है, वो हमारा भाव है, वो आपका भाव है। देखो दोस्तों, जिस भाव में मैं प्रभु को मानता हूँ, जिस भाव में मैं प्रभु को समर्पित होता हूँ, समर्पण होता हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो परिकल्पना है, मैं ऐसे ही उनके लिए कर देता हूँ। आप जाते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे मंदिर हैं जो इंडिया में भी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर मंदिर के पुजारी हैं तो वो सात्विक होने चाहिए, शाकाहारी होने चाहिए। लेकिन आप वहीं इसके विपरीत देखेंगे, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे जो पुजारी हैं वो सात्विक नहीं होते। दोस्तों सात्विक होना ना होना ये अपने आप में अलग चीज़ है। और उस बाध्यता किसी की नहीं है कि क्या किसको खाना है या पीना है। मुझे लगता है कि जहाँ जैसी सिचुएशन रहती होगी, आई थिंक वो परंपराएँ हम लोगों ने ग्रहण उस समय करी होंगी और वो परंपराएँ अभी भी चली आ रही हैं। तो हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि बहुत अलग अनुभव मिलेगा वहाँ पे। जो दादाजी हैं दोस्तों, वो बहुत पुराने टाइम की बात नहीं है, अंग्रेज़ों के टाइम में वो यहाँ पे थे। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी उस टाइम पे दादाजी यहाँ पे ज़िंदे थे, अलाइव थे। लोग उनसे बात करते थे, अपनी परेशानियाँ उन्हें बताते थे और वो सॉर्ट आउट भी करते थे। तो ये वहाँ पे जो है दर्शन आप कर सकते हैं, दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने के बाद में दोस्तों आपको प्रसाद के रूप में जो वहाँ मिलता है, प्रसादी में दोस्तों रोट, जैसे रोट एक मोटी सी रोटी होती है, उसका एक पीस आपको मिलता है और वो काउंटर पे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो वो प्रसाद का अपना, शायद आपने दूसरे मंदिरों में ऐसा प्रसाद कहीं नहीं लिया होगा, कभी नहीं खाया होगा, और वो आप वहाँ से लीजिए। दोस्तों वहाँ उनका अपना एक वो भी चलता है, लंगर जैसे जिसे बोलते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन उस खाना खिलाने में एक शर्त होती है कि आप जितना भी अपनी प्लेट में लेंगे, जितनी भी आप अपनी थाली में लेंगे, वो आपको खत्म करना है। आप छोड़ नहीं सकते, आप वेस्ट नहीं कर सकते। खाना वेस्ट करना अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो कोशिश करिए कि जो बाबा का प्रसाद है वो आपको मिले। लेकिन थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने ज़्यादा ले लिया दोस्तों और फेंकने की कोशिश करी तो डाँट भी पड़ सकती है। तो प्रिपेयर रहिए दोस्तों। हमें वैसे भी जो अन्न का जो अपमान है, जो प्रभु ने हमें अन्न दिया है, जो हमें खाना दिया है, हमें उसको नहीं वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है। जो हमारे किसान होते हैं, जो हमारे अन्नदाता होते हैं, जो उस अनाज को उगाते हैं दोस्तों, कई महीने एक क्रॉप को आने में लगती है। रात दिन हम लोग आराम से जब आराम कर रहे होते हैं तो वो लोग खेतों में होते हैं, फील्ड में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं दोस्तों। उनके लिए सर्दी, बारिश, गर्मी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्हें अपनी फसल उगानी है। और वो जब उसको उगाते हैं, इसमें भी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कभी बारिश आ गया, कभी सूखा आ गया, कभी आंधी आ गया, कभी ओला आ गया। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस
वो लोग फेस करते हैं और सारी चीज़ों को फेस करने के बाद फाइनली वो हमें अनाज देते हैं। और हम लोग कई बारी क्या करते हैं, उस अनाज को वेस्ट कर देते हैं और उसको फेंकते हैं, तो हमें उसको अवॉइड थोड़ा-सा करना चाहिए, वेस्ट नहीं खाने को करना चाहिए। ये हमें वो मंदिर सिखाता है। तो दोस्तों वहाँ आप वो प्रसादी ले सकते हैं और वो प्रसादी लेने के बाद आप वहाँ से आपके जो ट्रिप है वहाँ कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से आप फिर जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए जा सकते हैं। दोस्तों हमारा भी डेस्टिनेशन वही ख़त्म हो गया, हालाँकि हमें एक दूसरी जगह जाना था, लेकिन कई बारी होता है मैं बोलता भी हूँ कि जब तक प्रभु का बुलावा नहीं आता तो आप नहीं जा सकते। हमें वहाँ एक और शक्तिपीठ है, वहाँ भी जाना था और उन शक्तिपीठ मतलब जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो हमारा था कि उनके भी दर्शन करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमने गूगल का सहारा लिया, हमने गूगल मैप लगाया और हम लोग एक वहाँ रिजर्व एरिया था, जंगल एरिया था, आदिवासी एरिया था, हम लोग वहाँ चले गए और हम लोग रात को 4 से 5 घंटे हम उसी जंगल में भटकते रहे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया, कॉल लगना बंद हो गया, बहुत बड़ा एरिया था। ऐसे तैसे हम लोग को वहाँ पे फंसने के बाद में वहाँ से निकले दोस्तों। और निकलने के बाद में वो जगह एक्चुअली थी बैतूल, वहाँ पे एक शहर पड़ता है बैतूल ज़िले में ही, जो वो जंगल एरिया थे वहाँ पे हम लोग फंस गए थे। शांत एरिया थे, रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा पता नहीं चला कहाँ घर हैं कहाँ नहीं, कहीं लाइट थी कहीं नहीं थी और जंगली था एरिया थोड़ा सा था। तो हम लोगों को ये क्राउड में रहने की आदत है, तो हमें थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन अपने आप में अलग जगह थी दोस्तों, अलग अनुभव था। और जैसा कि कहते हैं कि खाने दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम जाके रात को वहाँ फंस गए और फिर हमें मजबूरन वहाँ पे एक जगह बैतूल में स्टे करना पड़ा। स्टे करने के बाद हम जो शक्तिपीठ थी, जो माता थी बंगलामुखी, उनके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग जंगल में भटक गए। और उसके अगले दिन हम लोग ने वापसी की, अपने डेस्टिनेशन यानी दिल्ली आने की। हम लोग दोस्तों दिल्ली आए और ये पूरा जो हमारा अनुभव था, पूरा जो ट्रिप था, बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्भुत था दोस्तों। वही आपसे मैं बोलूँगा कि आप ट्रिप प्लान करिए और आपके जो ट्रिप होते हैं उन ट्रिप में अगर हो सके तो कोशिश करिए कि एक ट्रिप आप अपना धार्मिक ट्रिप, आध्यात्मिक ट्रिप भी बनाएं, जहां अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। आप जाएंगे तो चीज़ों को सीखने को मिलेगा और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उससे वो ओतप्रोत होंगे, उससे वो रूबरू होंगे। आप और आपके आने वाले बच्चे भी, जो बच्चे हैं, आपकी तो जिज्ञासा प्रभु में है ही, आपके आने वाले बच्चों की भी जिज्ञासा, उनका प्रेम, उनका जो प्रभु के लिए समर्पण है वो जागृत होगा और वो भी उनका आराधना, भजन, मनन, चिंतन कर सकेंगे। और वो करनी चाहिए क्योंकि वही हमारे आराध्य होते हैं, उन्होंने ही हमें इस दुनिया में भेजा होता है। तो दोस्तों ये हमारा ओवरऑल ट्रिप था। मौका मिलेगा तो फिर कोशिश करेंगे कोई नया ट्रिप बनाएं और प्रभु की शरण में जाएं। ऐसी ही जगहों से हम लोग अपने अनुभवों को साझा करते आपको रहेंगे और ओतप्रोत ऐसी चीज़ों से आपको कराते रहेंगे, ये हमारी कोशिश है। और दोस्तों वही हमारी अपील है कि अगर आप में कोई अपूर्ण है, कोई गलत चीज़, कोई गलत संगति में आप हैं, तो उससे दूर रहिए, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म साथ हमारी सिर्फ अच्छाइयाँ जाती हैं दोस्तों। जो बुराइयाँ होती हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो नहीं जाती। तो अपने अवगुणों को छोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे अपने नए टाइम पे, नए एपिसोड में, एक नई कथा और अनुभव के साथ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक राधे।